तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द टिट एंड द मून और ये रिलीज हुई थी ईयर 1994 में। मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई देता है, परंतु फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों नीचे कमेंट बॉक्स में पूछते हो। खैर मूवी में आप देखोगे एक ऐसे 9 साल के बच्चे को जिसे अचानक से ही एक दिन लड़कियों की डेयरियों में इंटरेस्ट आ जाता है, जिसके बाद वो किसी भी तरह से उनकी डेयरियों को ग्रहण करना चाहता है और उसने ग्रहण भी किया। लेकिन कैसे कैसे, क्यों क्यों, कहाँ कहाँ, कब कब और कितनी कितनी, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले दोस्तों हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लिटिल जॉनी को। दोस्तों लिटिल जॉनी को ऐसा दिखाया गया है कि वो ऐसा बंदा है जो लोगों के सामने काफी इंट्रोवर्ट है, पर उसके अंदर कमीनापन भरा पड़ा है और बाहर के लोग उसे बहुत ही मासूम, कमजोर और चूतिया टाइप समझते हैं। तो ऐसा है अपना लिटिल जॉनी। खैर यहाँ पर ये हॉस्पिटल में आया हुआ है क्योंकि आज उसकी मॉम ने उसके दूसरे भाई को बर्थ दिया है, पर यहाँ पर आकर के उसे कोई खास खुशी नहीं होती, इवन वो तो दुखी है। और उसके दुखी होने का रीजन ये है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसका अगर दूसरा भाई आ जाएगा तो उसकी जो वैल्यू घर पे है वो कम हो जाएगी और उसके पेरेंट्स तब उसे पहले की तरह प्यार नहीं करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ऐसा होता भी है। उसका छोटा भाई जब घर आता है तो उसकी मॉम उस पर से अपना ध्यान पूरी तरह से हटा लेती है और अपना सारा ध्यान अपने छोटे बेटे पर दे देती है। इस बीच हम देखते हैं जो अपना लिटिल जॉनी है वो अक्सर अपनी मॉम को अपने छोटे भाई को दूध पिलाते हुए देखता है। तो ये सब देख करके उसका भी डायरेक्टली दूध पीने का मन करता है, पर जैसे मैंने बताया है कि वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का है, तो उसके मन में ये बातें चलती तो रहती हैं, पर वो क्या करे कैसे करे उसे कुछ समझ नहीं आता। इसी चलते एक दिन जब वो अपने कमीने दोस्तों के साथ था तो उसके पास से 3 लेडीज गुजरती हैं और उनकी डेयरियों को देख करके अपने लिटिल जॉनी के जो फ्रेंड्स थे वो उसे ये डेयरिया दिखाते हैं। उन्हें देख करके जॉनी उन सभी से कहता है कि काश यार ये डेयरिया मुझे मिल जाती। खैर मिलना तो कुछ है नहीं, तो वो लोग अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद जब रात में लिटिल जॉनी घर आता है तो वो नोटिस करता है कि उसका जो भाई है छोटा वाला वो बहुत रो रहा है। हालांकि वो उसे पसंद तो बिल्कुल नहीं करता है, परंतु उसके इतने रोने की आवाज आ रही है तो वो उसे चेक करने के लिए उसके रूम में जाता है। यहाँ पर उसने देखा कि उसका भाई तो रो रहा है, परंतु उसके जो पापा हैं उसकी मम्मी को रुलाने में लगे हुए हैं। अब वो कैसे रुला रहे हैं वो तो तुम समझ ही सकते हो। तो यही रीजन था कि वो लोग अपने में बिजी थे, इसीलिए उसे चुप नहीं करा रहे थे। खैर अब ये सब देख करके लिटिल जॉनी की जो मनसा है वो अब चरम सीमा पर चढ़ चुकी है। अब उसे कैसे न कैसे करके डेयरियां चाहिए ही चाहिए। इसी चलते एक दिन वो समुद्र के किनारे बैठ करके यही सब सोच रहा था कि आखिर डेयरियों का जुगाड़ कैसे लगाया जाए। तो वो चांद की तरफ देख करके अपनी इच्छा प्रकट करता है। तो उसने कुछ यूं कहा, बस इतनी सी ही मनसा है मेरी कि मिल जाए मुझे कोई तगड़ी सी डेयरी, जल्दी दिला दो मुझको अब सही न जाती देरी, दबा दबा के निचोड़ दूंगा मैं उसकी रसबेरी, कितने पापड़ बेल चुका हूँ और कितनी करूँ मैं हेरा फेरी, मैं तेरा फैंटा और तू मेरी ब्लूबेरी, आजा बाबू खाली कर दूं डेयरी में तेरी, दूरी है अपनी जैसे हो कश्मीर और पौंडीचेरी, जरा पास तो आ जाओ बन जाओ मैं चंपक तुम बन जाओ चमेली, देख के मेरे जैसा हॉटी जल जाएंगी तेरी सहेली, रगड़ रगड़ कर घिस गई है मेरी हथेली, अब तो आ भी जाओ ना तुम इन माई हवेली, प्यार में दूंगा इतना भर के कि छाती के दोनों भोज भी लगेंगे हल्के, आराम से पीऊंगा नहीं दूंगा मैं झटके, बेबी तेरा बाबू है सबसे हटके। लड़कियां ऐसा बोलती है ना कि मेरा बाबू जरा हटके है, तो ये वही था। तो जॉनी भैया ने चांद से पूछा कि ऐसी मिलेगी कहीं, ऐसी मिलेगी कहीं, तो चांद ने कहा तू घर जा भेजता हूँ वहीं। मिंटू से शायद चांद ने उसकी ये मनसा पूरी कर दी थी, क्योंकि अगले ही दिन हमें दिखाई जाती है एक वैन जिसके अंदर 2 कपल रहते हैं, एक है पेलन देवी और दूसरा है मोगैम्बो। वो दोनों अपनी वैन में ही रहते हैं और इसी से ही पूरी दुनिया में ट्रेवल करते रहते हैं। हाल ही में वो यहाँ पर अपनी वैन को रोक करके कुछ दिन रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इनका वैन में बस 3 ही काम है, खाओ पे लो सो जाओ, खाओ पे लो सो जाओ, बस इसके अलावा इन्हें मैंने कुछ करते हुए देखा ही नहीं। तो इसी चलते एक दिन जब मोकैम्बो घर से बाहर गया था मार्केट में, तो पेलम देवी बाहर का टैप खोलने के लिए आती है। ये बहुत दिनों के बाद ही था कि शायद पेलम देवी किसी और चीज को खोल रही हो। खैर आदत तो है नहीं, तो उनसे टैप खोल नहीं रहा था, पर इतने में ही यहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो उनकी टैप खोलने में हेल्प करता है। पर इसी बीच उसका हाथ पेलम देवी के हाथ से टच हो जाता है और बस हाथ के टच होते ही उसके अंदर सो रहे सारे अरमान जाग उठते हैं और ये बात वो जाकर के सीधा अपने एक फ्रेंड को बताता है। तो यहाँ पर उसका फ्रेंड उसकी बात पर बिलीव ही नहीं कर रहा था कि ऐसी भी कोई हो सकती है क्या जो मियाँ से ज्यादा हो। इसलिए वो बंदा अर्थात चुटपुटिया नंदन अपने मित्र चितरंजन दास को उनके पास ले जाता है। यहाँ पर चितरंजन दास जब पहुंचा तो वो भी उसे टच करने की कोशिश करता है, परंतु उसके अंदर सो रहे अरमान की डिमांड तो कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए वो नहीं जगते। पर उसे यहाँ पर उससे ज्यादा तगड़ी चीज तो उसके ही हस्बैंड की बाइक लगती है और उसने मनी मन सोचा कि पेलन देवी
पर राइड करने से अच्छा है कि मैं इस पर राइड कर लूं, परंतु वो उसे टच कर पाता है इससे पहले ही मोगैम्बो उससे वार्निंग दे देता है कि मेरी बाइक को टच मत करना। लिटिल जॉनी ने जब ये सुना कि उसकी ही सोसाइटी में एक नई डेयरी खुली है तो उससे रहा नहीं जाता उस डेयरी को देखे बिना, इसलिए वो तभी निकल जाता है डेयरी के दर्शन करने। फिलहाल यहाँ पर पेलन देवी रात का सामान लेने के लिए आई हुई थी। वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, रात का सामान मतलब रात के खाने का सामान लेने के लिए आई हुई थी। और यहीं पर ही लिटिल जॉनी उसके दर्शन करता है और यहाँ पर वो उससे देख करके इतना खुश हो जाता है कि वो मन ही मन सोचने लगता है कि पेलन देवी उसे इनवाइट कर रही है दूध की डेयरियों को ग्रहण करने के लिए। पर अगले ही पल उसे ध्यान आया कि वो तो बस चूतियों की तरह खड़ा है, उसने तो कुछ कहा ही नहीं अभी तक। खैर कुछ देर के बाद पेलन देवी वहां से जाने लगती है, परंतु उसके पीछे पीछे चुटपुटिया नंदन और अपना लिटिल जॉनी भी निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद चुटपुटिया नंदन पेलन देवी से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ पेलन कार्यक्रम करना है। तुम्हारे हॉरिजॉन्टल होंठ तो बहुत अच्छे हैं, परंतु मुझे तुम्हारे वर्टिकल होंठों को भी देखना है। ये सुनकर के पेलन देवी उसे रिप्लाई कर दी है कि बउआ तुम रहने दो, तुम रखो मूंगफली अपने पास, मेरे पास ऑलरेडी 8 इंच की ककड़ी है। ये सुनकर के उनकी हो जाती है गजब बेइज्जती और पेलन देवी उधर से निकल जाती है। इसके बाद रात में वो ये सारी बात अपने हस्बैंड मोगैम्बो को बताती है तो मोगैम्बो उससे कहता है कि शायद उसे तुम्हारी रास्पबेरी में इंटरेस्ट आ गया है, तभी वो तुम्हें पेलना चाहता है। परंतु यहाँ पर हम देख पाते हैं जो पेलन देवी है वो अपने हस्बैंड के लिए काफी ज्यादा लॉयल है, तो वो इस पर उसे कोई भी रिएक्ट नहीं करती। जिसके बाद वो दोनों वहीं पर ही पेलन कार्यक्रम करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके अगले दिन हम फिर से देखते हैं चुटपुटिया नंदन को, जिन्होंने अभी तक अपने मन से आशा नहीं छोड़ी है, तो वो दोबारा पहुंच गए हैं पेलन देवी के पास एक बार फिर से प्रपोज करने के लिए। परंतु होना वही था जो तुम सोच रहे हो, वो मना कर देती है। पर यहाँ पर वो चालाकी से उनकी अंडरगारमेंट को चुरा लेता है, जिसके बाद वो उसे एज अ ताज अपने सर पर पहन लेता है। मतलब तुम हवस देख रहे हो गुरु। खैर उसे ये पहनकर घूमते हुए अपना लिटिल जॉनी भी देख लेता है और उसे लगता है कि शायद ये कूल लोगों की आदतें होंगी, तो वो भी तुरंत जाकर के पेलन देवी का एक अंडरगारमेंट चुरा लाता है। खैर इन दोनों के कूल बनने के चक्कर में नुकसान तो पेलन देवी का हो रहा है। खैर चलो दोनों कूल तो बन गए। इसके बाद अगले दिन लिटिल जॉनी बड़ी हिम्मत करके जाता है पेलन देवी के पास उससे बात करने के लिए। यहाँ पर बड़ी हिम्मत करके वो बात कर भी लेता है और उसे एक गिफ्ट देता है। और गिफ्ट क्या दिया पता है? मेढक। अबे अपनी क्रश को मेढक कौन गिफ्ट करता है? खैर गिफ्ट करने के बाद वो अपने मन की मंशा पेलन देवी को बता देता है, जिस पर वो सोचती है कि शायद इसकी हवस नहीं इसकी मासूमियत बोल रही है, तो वो भी उसके मासूम चेहरे को देख करके उसे दुग्ध सेवन करा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं जिस तरह से शेर के मुंह में खून लग जाता है, ठीक उसी तरह से लिटिल जॉनी के मुंह पे अब दूध लग चुका था। अब आगे क्या होगा ये तो तुम समझ ही सकते हो। खैर उसी रात हम एक बार फिर से देखते हैं चुटपुटिया नंदन को, जिसे कतई 2 बार रिजेक्ट किया गया है, पर फिर भी इन्होंने अपना गोल और होल नहीं बदला है। इन्हें वही गोल चाहिए और वही होल चाहिए। जिसके बाद एक बार फिर से वो बेशर्मा चेहरा लेकर के उनके पास पहुंच जाते हैं, परंतु होना वही था, रिजेक्ट कर दिए गए। जिसके बाद वो बाहर बैठ करके खड़ा है खड़ा है खड़ा है दर पे तेरे आशिक खड़ा है गाना गाने लग जाते हैं। यहाँ पर अंदर मोगैम्बो फुल फॉर्म में आ चुका है और वो बस पेलन देवी को पेलने वाला ही है, परंतु इतने में ही उसका ये सड़ेला गाना सुन करके उसका मूड खराब हो जाता है। तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम उसके गाने पर ध्यान मत दो, हम लोगों के पेलन कार्यक्रम में ये बैकग्राउंड म्यूजिक का काम कर रहा है। जिसके बाद वो दोनों अपना पेलन कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर अंदर पेलन देवी चीख रही है और बाहर अपना चुटपुटिया नंदन चीख रहा है और मजे उठा रहे हैं तो बस मोगैम्बो भैया। खैर यहाँ पर उनका पूरा कार्यक्रम भी हो जाता है और उस बेचारे को दिया दिखाने को भी नहीं मिलता। इस वजह से वो बेचारा बहुत दुखी हो जाता है और अगले दिन बड़ा टूटा टूटा सा बैठा होता है। तो उसका फ्रेंड जिसने एक नई सुपर बाइक ली थी तो वो उसके पास लेकर आता है ताकि उसका मूड थोड़ा ठीक हो सके। जिसके बाद वो उस बाइक को चलाने चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिटिल जॉनी को, जिनके फादर ने वो अंडरगारमेंट देख लिया था। जिसके बाद जॉनी भैया की गंदी तोड़ी जाती है। खैर इसके बाद मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी। पहले कौन सी सुनाओ? बुरी? चलो बुरी सुनो। चुटपुटिया नंदन का जो फ्रेंड था, हाँ सही समझे, चित्रनंदन दास, जिसने नई बाइक ली थी, वो उस बाइक से घूमने जा रहा था। इसी चलते उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसमें उसकी डेथ हो गई। तो ये थी बुरी खबर। खैर इसके बाद अच्छी खबर ये होती है कि जब उसकी डेथ होती है तो सभी लोग बेचारे बहुत दुखी थे और यहाँ पर अपना चुटपुटिया नंदन भी बहुत बुरी तरह से टूट गया था। तो पेलन देवी उसके पास आती है उसे सहारा देने के लिए। सबसे पहले तो वो अपने मुंह से सहारा देती है, जिसके बाद वो सहारा न जाने कब ओस्ट मिलन में बदल गया, हम भी नहीं जान पाए। और जैसा आप देख पा रहे हो कि बारिश हो रही है और भाई साहब बारिश का सीजन हो तो अपने साइड के कुत्तों का भी मन बन जाता है, ये तो तब भी इंसान है। जिसके बाद ये दोनों पेलन कार्यक्रम करने जाते हैं। खैर उनका कार्यक्रम पूरा हो पाता इससे पहले ही पेलन देवी का हस्बैंड अर्थात मोगैम्बो वापस आ जाता है, जिससे बाहर से आ रही अंदर की मधुर ध्वनि से समझ में आ गया कि अंदर कौन सा कार्यक्रम चल रहा है। जिसके बाद उसे गुस्सा तो बहुत आता है परंतु वो कुछ कहता नहीं। कुछ देर के बाद चुटपुटिया नंदन की मूंगफली जब गीली हो जाती है तो वो बाहर आ जाते हैं। उसके बाहर आने के बाद मोगैम्बो उसकी जो वैन था उसका डोर बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। खैर रात तो इस तरह से बीत गई। अगली सुबह फिर से नाश्ते में दूध पीने के लिए लिटिल जॉनी
ही कुछ फूल लेकर आया था, पर यहाँ पर उसने नोटिस किया कि वैन का डोर बंद है परंतु अंदर पेलन देवी मौजूद है। जिसके बाद दूध की प्यास ही ऐसी है गुरु कि कौन क्या ही कर सकता है। तो वो ऊपर से चला जाता है वैन के अंदर, पर अंदर वो अपना नाश्ता कर पाता इससे पहले ही चुटपुटिया नंदन एक बार फिर से आ जाते हैं। मतलब देख रहे हो बउआ को, मिट नहीं रही है इनकी। खैर अंदर से पेलन देवी उसे मना करती है कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल लो, अगर मेरा हस्बैंड आ गया तो वो वैसे तुम पर गुस्सा है, इतने में ही अगर तुम उसे दिख गए तो भाई साहब आज तुम्हारा कट ही जाना है। परंतु वो फिर भी उसकी बात नहीं मानता और वहीं पर बाहर बैठे उसका वेट करने लगता है। और हुआ वही जिसका डर था। कुछ देर के बाद मोगैम्बो वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद वो उनकी अच्छे से तोड़ाई करते हैं। तो इससे आपको सीख मिलती है कि ज्यादा लालच बुरी बला है। चुटपुटिया नंदन लेने आए थे परंतु उन्हें देना पड़ गया, अर्थात लेने के देने पड़ गए। तो उसके हस्बैंड से गंदी तरह से जुतियाए जाने के बाद वो घर वापस ले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं पेलन देवी को अब मूंगफली का टेस्ट लग गया है, जिस वजह से अब वो उसके बिना रह नहीं पाती। तो जब कभी भी मोगैम्बो घर से बाहर जाता है तो इनका कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। खैर ऐसे ही इनका हमेशा चलता रहता था, लेकिन एक दिन उसका हस्बैंड ये बात नोटिस कर लेता है। पर वो पेलन देवी को क्या ही कहे, उसे खुद समझना चाहिए था कि वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही है, इसलिए वो उससे कुछ कहता नहीं परंतु बाहर जाकर के रोने लगता है। ये बात पेलन देवी को बहुत लगती है कि उसका हस्बैंड उसकी ही वजह से रो रहा है। तो वो डिसाइड कर लेती है कि अब से वो चुटपुटिया नंदन से नहीं मिलेगी। जिसके बाद वो दोनों अपनी वैन लेकर के वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर हिलाते रह जाते हैं बेचारे यही दोनों। खैर इसी सीन के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।